जय हिंद दोस्तों। मुश्किल से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के 3 दिन बचे हैं, वो भी मुश्किल से। लेकिन इस बीच में वोटिंग से पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल के अंदर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और इससे टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। और दूसरी तरफ टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और फिर जेल के सलाखों के पीछे भेजना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी आफत है, मुसीबत है। और किस तरीके से ममता बनर्जी फंस गई हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापेमारी के बाद से पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। वोटिंग से पहले ये विरोध प्रदर्शन दर्शाता है कि जनता इस बार टीएमसी को वोट देने के मूड में नहीं है। बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है और टीएमसी के नेता देबाशीष कुमार के घर और ऑफिस के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बहुत तगड़ा और बड़ा छापा मारा है। और इस छापेमारी में कुछ ऐसे सबूत और कुछ ऐसी आपत्तिजनक सामग्री, कागजात जब्त हुए हैं जिससे देबाशीष कुमार टीएमसी के नेता की मुश्किलें बढ़ गई है। और साथ साथ कोलकाता के 5 ठिकानों के ऊपर भी बड़े छापे मारे गए हैं। मामला जमीन धांधली को लेकर के है, जमीन धोखाधड़ी को लेकर के है, रियल एस्टेट मर्लिन ग्रुप से जुड़े हुए मामले हैं जिसमें कि टीएमसी नेता देबाशीष कुमार जो है वो पूरी तरीके से फंस गए हैं। और सुबह से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ रहा है और यह भी बताया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जांच एजेंसियां की तरफ से, कि इस मामले में बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। और उसके बाद टीएमसी नेता देबाशीष कुमार के सीए के ऑफिस पर भी छापा मारा। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब टीएमसी अपने बचाव के लिए इसको कह रही है कि यह पूरी तरीके से राजनीति साजिश है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी टीएमसी ने अपने बचाव में सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को ही टारगेट कर लिया और यह नहीं कहा कि हमारे टीएमसी के नेता के ऊपर अगर कार्रवाई हुई है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन उल्टा तो यह कह रहे हैं कि यह पूरी तरीके से राजनीति साजिश है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो यह कह रही है कि हमारे पास सबूत है। अब टीएमसी नेता देबाशीष कुमार के घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार छापा नहीं मारा है, इसके पहले भी इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए टीएमसी के नेता देबाशीष कुमार को पहले भी बुलाया था, लेकिन जब छापेमारी चल रही थी, पूरी बिल्डिंग में छापेमारी चल रही थी, तो टीएमसी के नेता के समर्थक, देबाशीष कुमार के समर्थक नारेबाजी करने लगे, इकट्ठा होने लगे, जिसमें कि महिलाएं सबसे ज्यादा थी, महिलाएं आगे थी। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों यह भी सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। और इससे टीएमसी नेताओं में और ममता सरकार में पूरी तरीके से भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी ने चेतावनी दे दिया, ऐलान कर दिया, अमित शाह जी ने भी ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनने दीजिए, 5 मई के बाद लुटेरों का हिसाब होगा, जो भी लूटा है लौटाना पड़ेगा। और यह कार्रवाई जो है वो शुरू है। अभी कोलकाता में हाई प्रोफाइल ठिकाने पर छापेमारी चल रही है, जिसमें एक बड़ी खबर सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 865 करोड़ रुपए नगदी जब्त किए हैं। साथ साथ ड्रग्स, शराब और अवैध सामान भी जब्त किए हैं। ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से 3 दिन मुश्किल से, उससे पहले इतनी बड़ी कार्रवाई करना ममता सरकार के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दावा किया है कि राजनीति दिग्गज जो हैं, कॉरपोरेट जगत के बीच हवाला और अपराध की कमाई का नेटवर्क चला रहे हैं। हवाला के जरिए बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिसका खुलासा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी करी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी करी है। अभी दोस्तों एक बड़ी खबर यह भी आ रही है सामने। अचानक टीएमसी के नेता ब्रात्या बसु की 4.41 करोड़ की संपत्ति हो गई। 2021 में 3 करोड़ की संपत्ति थी, अचानक 4.41 करोड़ की संपत्ति हो गई। अब इस पे भी सवाल उठ रहे हैं और आम जनता पूरी तरीके से भड़क गई है, क्योंकि आम जनता के सहूलियत के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी संपत्ति को बढ़ाई। इससे
आक्रोश में है जनता। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि आपने सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल होते हुए एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि सीआरपीएफ अधिकारी एक टीएमसी नेता को थप्पड़ जड़ रहे हैं और आरोप लगाया गया कि बीजेपी के चुनाव प्रचार करने पे इस टीएमसी नेता ने बाधा डालने की कोशिश करी और इसीलिए सीआरपीएफ के जवान ने उस टीएमसी नेता को थप्पड़ जड़ दिया। और उसके बाद पुलिस ने तुरंत इलाज भी की, तुरंत उठा करके जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया, गिरफ्तार भी किया। तो दोस्तों, इससे ये एक माहौल बन रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है सीआरपीएफ की तरफ से, सेंट्रल फोर्स की तरफ से, कि जो भी चुनाव में प्रचार प्रसार करने में बाधा डालेगा, टीएमसी के नेताओं को इसी तरीके से उठा करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा जब तक कि चुनाव खत्म ना हो जाए। और बार बार बीजेपी ने शिकायत करी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी करी है, कि बार बार वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चुनाव प्रचार प्रसार करने में बाधा डालने की कोशिश करी जा रही है टीएमसी की तरफ से। अब इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सख्त है और सीआरपीएफ भी सख्त है। जो भी अगर ऐसे कृत्य करेंगे उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा जब तक कि चुनाव खत्म ना हो जाए। आपको बता दूं कि बीजेपी के बड़े नेता ने यह भी अपील करी कि जो भी हिट लिस्टेड है, जिसने कभी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव में, पंचायत चुनाव में, किसी भी तरीके की चुनाव में हिंसा भड़काने की कोशिश करी, वोटर्स को डराने की कोशिश करी, किसी का भी हिट लिस्ट में नाम है, 23 अप्रैल से पहले उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दीजिए, सीधा डाल दीजिए। क्योंकि ये लोग कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, चुनाव को बाधित करने की कभी भी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अगर निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाने हैं तो ऐसे जो गुंडागर्दी चल रही है पश्चिम बंगाल में, ऐसे टीएमसी के नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये मांग उठी है बीजेपी की तरफ से। अभी यहां पे पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। चुनाव में प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप अगर कार से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो उसकी चेकिंग होती है। अब इस पर आपत्ति जताई है ममता बनर्जी ने और सवाल उठाया है कि मेरी गाड़ी की चेकिंग ही क्यों। ममता बनर्जी कह रही हैं कि रोज नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी क्यों चेक नहीं होती है। जरूर होती है, नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी हर रोज चेक होती है। जिस गाड़ी में वो बैठते हैं उस वक्त भी चेकिंग होती है, उसके बाद उतरते हैं, जनता से मिलते हैं, उसके बाद भी चेकिंग होती है। अमित शाह जी की गाड़ी चेकिंग होती है। ये प्रोटोकॉल्स है, हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी को बड़ा तकलीफ हो गया, दुख हो गया, अगर चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनकी गाड़ी को चेक किया गया तो वो प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही हैं। बीजेपी के नेता ये बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी की भी गाड़ी चेक होती है, तो इतनी आपत्ति क्यों जता रही हैं ममता बनर्जी अपनी गाड़ी को चेक करवाने के लिए। ये सवाल खड़े किए गए। और यहां पे ममता बनर्जी ये भी आरोप लगा रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी टीएमसी नेताओं को डरा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों के साथ मिलकर के। लेकिन सबूत के साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई छापे मार रही है, एक्शन ले रही है, गिरफ्तारी कर रही है, जेल में डाल रही है। इससे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर टारगेट कर रही है। अब इसी बीच में एक बड़ा स्टेटमेंट आ जाता है हेमंत बिस्वा शर्मा का। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के 10 दिन के हमने भाषण सुने, उन्होंने जो जो स्टेटमेंट दिया, उनका मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है। तो हेमंत ने, असम सीएम ने यह बात कही कि असम के कामाख्या मंदिर जाएं ममता बनर्जी, उनको मानसिक शांति मिलेगी और वहां विकास क्या हुआ है वो भी जरा देख लेंगी। तो इस तरीके से हेमंत ने तंज कसा ममता बनर्जी के ऊपर। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।